एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के फिजिकल की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। फिलहाल तो मेरी भी ठीक चल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं है। लेकिन टाइमिंग मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टाइमिंग डिक्रीज हो रही है मेरी, लेकिन मैं टाइम लगाकर नहीं कर रही हूँ। फिलहाल वैसे मैं लॉन्ग रनिंग ही कर रही हूँ, तो ऐसा हो रहा है मतलब बिना रुके मैं 1500 मीटर ही जा रही हूँ, अभी ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। तो 1500 मीटर आज मेरी टाइमिंग आई थी 10 मिनट 13 सेकंड आज टाइमिंग आई थी मेरी 1500 मीटर की। तो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि 1500 मीटर के बाद मुझे रुकना पड़ता है। उससे पहले तो मैं नहीं रुकती हूँ, लेकिन उसके बाद जरूर रुकना पड़ता है। तो अभी जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, वो लेफ्ट वाली साइड में पेट में दर्द की। और जैसा कि आप सभी ने बताया था कि अगर पेट में दर्द होता है तो आप अपने अंगूठों को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली दबाकर तब रनिंग करनी चाहिए, तब नहीं होता। लेकिन कुछ आराम नहीं हुआ, मैंने करके देखा है, तो आप भी करके देख लेना अगर लगता है तो। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा होता है कि 800-900 करने के बाद ना बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता है। फिर बस उस टाइम पर ऐसा लगता है कि बस रुक जाऊँ, कुछ भी करके रुक जाऊँ मैं किसी तरह। क्योंकि जो सांस लेने में जो मुझे प्रॉब्लम होती थी, थैंक्स टू गॉड भाई बिल्कुल ठीक हो चुकी है वो। अब इतनी मुझे नहीं होती ऐसी, तो सांस लेने वाली प्रॉब्लम तो ठीक हो चुकी है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो मेरे को होता है ना, वो होता है एकदम एक साइड में, इधर लेफ्ट वाली साइड में ही दर्द होता है हमेशा। ऐसा नहीं है कि राइट वाली साइड में होता है, हमेशा लेफ्ट वाली साइड में होता है। एकदम सडनली होता है। आई थिंक 800-900 मीटर करने के बाद एकदम से उठता है। तो इसका अगर भाई किसी को सोल्यूशन पता है एकदम पक्का सा, तो प्लीज बता देना। क्योंकि ये जो हाथ दबाकर ऐसे दौड़ने वाला होता है, ये तो मैं कर चुकी हूँ, इससे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर दोबारा ट्राई करते हैं। मैंने अच्छे से किया था मतलब सब कुछ, पर ये ठीक नहीं हुआ था मेरा पेट का दर्द। तो 1500 मीटर तक मैं ऐसे ही करती हूँ बिना रुके, और जितना जा सकती हूँ, जितनी टाइमिंग देख लेती हूँ। फिलहाल वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि लॉन्ग रनिंग ही करूँ, लेकिन टाइम तो थोड़ा लगता है। तो धीरे धीरे अभी मैं इसको इंक्रीज करने वाली हूँ। थोड़े दिनों में हम 2000 तक भी पहुंच जाएंगे। तो देखो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। मुझे तो 1500 मीटर भी ऐसा लगता था कि मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मैं सच में रनिंग को थोड़ा इंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि एक चीज़ बताती हूँ आप सभी को। तो अब मैं फ़ोन लेकर जाती हूँ, मैं मम्मी का फ़ोन लेकर जाती हूँ एक्चुअली में। तो हम गाने बजा लेते हैं, उससे बहुत जल्दी मतलब पता भी नहीं चलता कभी कभी तो सच में रनिंग का। तो आपका ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है जब आप गाने वगैरह सुन रहे हो, तब रनिंग कर रहे हो। उस टाइम पर आपका ना माइंड डाइवर्ट हो जाता है उस चीज़ से। जब आप रनिंग कर रहे हो, कितना कर लिया कितना नहीं किया, आपका थोड़ा सा ध्यान तो जरूर गाने पर चला जाता है। तो अच्छा सा सॉन्ग बजा लेती हूँ। और मेरा फेवरेट सॉन्ग तो आप सभी को पता है, मोटिवेशनल सॉन्ग जो सा है, आराम है प्रचंड, वही सुनते हुए मस्त एकदम रनिंग करते जाते हैं। तो 2-3 दिन से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब मैं ज़्यादा थके हुए, मतलब बहुत ज़्यादा थकती भी नहीं हूँ गाने की वजह से। उसके साथ साथ मतलब रनिंग होती है, बहुत अच्छी रनिंग होती है। एक बार कभी जरूर ट्राई करना, एक बार आप भी। वैसे फोन के साथ दौड़ने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं तो अपने पास फोन नहीं रखती हूँ, मैं भावना को दे देती हूँ। क्योंकि उसने बोला है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फोन के साथ रन करने में, तो फोन में उसी को दे देती हूँ, फोन उसी के पास रहता है। तो क्योंकि एक तो दूसरी चीज ये होती है कि थोड़ा अंधेरा होता है आज के टाइम पर। मतलब अगर हम जाए ना 5 बजे के आसपास भी बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जहाँ पर हम रनिंग करते हैं सड़क पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। तो टॉर्च जलानी पड़ती है फोन की, तब रनिंग करते हैं। तो उसमें टॉर्च भी जली रहती है और गाने बजते रहते हैं, तो अच्छी रनिंग भी हो जाती है। तो दिखाई भी ठीक देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा होता है इस टाइम पर। सड़क पर रनिंग करना आसान नहीं है। गाँव की सड़क है, उस पर ऐसी है कि स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। अगर आप जैसे बोलोगे ना कि अगर मेन रोड होती है तो उस पर लाइट वगैरह लगी रहती है, तो वहाँ पर कुछ लाइट वगैरह नहीं लगी हुई है, कोई सिस्टम नहीं है लाइट का। तो हम अपनी टॉर्च लेकर ही जाते हैं। जो भी लोग ज्यादा सुबह के टाइम पर रनिंग करते हैं, वो अपना फोन लेकर जाते हैं, फोन की टॉर्च से दौड़ते हुए जाते हैं। तो इसलिए उसका एक तो टॉर्च से फायदा हो जाता है, दूसरा होता है कि अगर आप गाने वगैरह बजाते हो तो आपको टाइमिंग का और जितना आप थकते हो ना, वो सब चीजें रियलाइज नहीं होंगी। तो एक दिन जरूर ट्राई करके देखना। फिलहाल ठीक ठाक चल रही है। और बाकी रनिंग में मुझे लगता है कि अब मैं रनिंग को थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ। नहीं तो पहले तो मुझे ऐसा बोरिंग सा लगता था कि कैसे करूँ इसको कंप्लीट कैसे होगी, लेकिन अभी फिलहाल हो जा रही है। और आई होप कि थोड़े दिनों में 2000 तक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जल्दी बोल रहे हैं कि रिजल्ट आई थिंक जल्दी आ सकता है। अभी ये न्यूज़ भी चल रही थी, आज की बात है, ये न्यूज़ चल रही है कि जनवरी या फरवरी में हमारा जो है ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। तो अगर उस टाइम पर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो ऑफकोर्स तो इनको अभी रिजल्ट वगैरह जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सभी चीज़। अभी आप ही देखो कि ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी इनको, जल्दी से कट ऑफ जारी करनी पड़ेगी। उसके बाद ये फाइनल आंसर की वगैरह, मतलब पहले फाइनल आंसर की आएगी, फिर कट ऑफ वगैरह आएगी। तो ये सभी चीज़ें ना ऐसे ही चलती रहेंगी। तो प्लीज़ अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं DVPST के लिए, वो सभी तैयार रखना। बाकी जहाँ तक भी है, और दूसरे लोगों की बात मत सुनो कि इतनी कट ऑफ जाएगी उतनी जाएगी। पहले रनिंग की तैयारी कर लो, कट ऑफ वगैरह जितनी जाएगी वो जानी ही है। तो फिलहाल अपनी रनिंग को इम्प्रूव कर लो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हाँ मेरी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैंने ये दिव्य दृष्टि की आई ड्रॉप मंगाई है। जब तक फिजिकल के लिए मतलब नहीं होता, तब तक मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ और देखती हूँ कि क्या बेनिफिट होगा। क्योंकि मुझे आंखों में प्रॉब्लम है, मेरा चश्मा है, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी टेस्ट नहीं कराई है, टाइम नहीं लगता है वहाँ पर जाने का। तो लेकिन हाँ थोड़ी सी तो दिक्कत है, दूर का, पास की दिक्कत नहीं है मुझे, दूर की दिक्कत है। दूर की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर से नहीं दिखाई देती। तो मैंने दिव्य दृष्टि की आई ड्रॉप मंगाई है। और प्लीज़ मैं तो किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी ये मंगाने के लिए। भाई देखो, अगर आपको मंगानी है तो आप अपने रिस्क पर मंगाना, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है ये आंखों में डालना, इसको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। मतलब आप जब इसकी ड्रॉप आंखों में डालते हो ना, तो 4-5 सेकंड या उससे भी ज़्यादा देर तक ना आपकी आँख खुल नहीं पाएंगी, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। मैं बता देती हूँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। श्वेत प्याज लिखा हुआ है, यानी कि सफ़ेद वाली प्याज होती है। अदरक का रस है, यानी कि अदरक का रस है, और नींबू का रस है, और शहद है। ये 4 चीज़ें मिलाकर ये बनाई गई है। तो आप देख ही सकते हो भाई, अदरक अगर थोड़ा सा भी आँख में गिरता है तो कितना पेन होता है। तो अगर आपको यूज़ करनी है तो भाई अपने रिस्क पर यूज़ करना है। लेकिन हाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ, मैंने पहले भी की थी। तो आई होप कि जब तक फिजिकल या मेडिकल वगैरह के लिए कुछ होगा, तब तक कुछ तो बेनिफिट हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोगों ने अच्छे रिव्यू दिए हैं कि अच्छी है, अच्छा यूज़ होता है, मतलब अच्छा इसका पॉइंट कम हो सकता है, हो जाता है। अगर रेगुलर यूज़ करो तो इससे पॉइंट कम हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो फिलहाल मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। मैंने पहले भी किया, तो इसलिए मुझे हैबिट है, मैं कर लूँगी इसको यूज़। ये मंगाइए, छोटी सी है, 20 रुपये की आ जाती है। ट्राई करना चाहो तो कर लेना।
लेकिन ध्यान रखना भाई, बहुत ही पेनफुल है ये, इसको यूज़ करना। और एक चीज़ मुझे बतानी थी, हाँ मैंने मंगाए हैं अभी शूज़, मेरे टूट गए थे, वो जो पहले वाले थे जो मैंने आप सभी को दिखाए थे, तो वो टूट चुके हैं, बिल्कुल अलग हो चुके हैं। लेकिन इतने सही शूज़ थे ना, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, कैंपस के थे वो। तो मैंने उनकी पिक्चर आप सभी को दिखाई थी। तो कुछ महान दूसरे ग्रह के लोग मतलब दूसरे गोले के लोग ये बोल रहे थे कि क्या सिंपैथी पाने के लिए शूज़ दिखाएं क्या। तो सबसे पहले तो भाई मुझे ये बताओ, अगर किसी के थोड़े से शूज़ फटे हुए हैं कहीं से और अगर मैंने वो शो कर दिया तो इसमें सिंपैथी वाली बात कहाँ से आ गई, मुझे पहले तो ये बताओ। मतलब नॉर्मल अगर मिडिल क्लास फैमिली से है कोई, सभी के पास होते हैं इस तरह के शूज़, थोड़े से फटे हुए थे वो किसी साइड से, तो लोग बोल रहे थे कि क्या सिंपैथी पाने के लिए, कुछ नहीं था, ठीक है। तो कैंपस के थे वो, अच्छे खासे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत ही कंफर्टेबल थे। मुझे अभी भी वो वाले ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन अब वो पहनने वाली कंडीशन में नहीं है, बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। तो मैंने लिए नए भी मैंने कैंपस के लिए हैं, क्योंकि मुझे बार बार चेंज नहीं करने थे कि मैं कोई भी ऐसे ले लूँ बेकार से। और जहाँ तक भी मैं जितनी भी शॉप पर गई थी, एक तो एक्चुअली मैं बात करूँ ना, तो गाँव की शॉप पर ना, मतलब गाँव के आसपास जितनी भी दुकानें होती हैं जल्दी से मिल नहीं पाते अच्छे शूज़। तो मैंने पहले तो उनसे सेगा का ही बोला था, लेकिन उन्होंने कहा, एक तो सेगा के उनके पास थे भी नहीं, उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है रनिंग के लिए, मोस्टली जितने भी लोग शूज़ यूज़ कर रहे हैं वो कैंपस के ही कर रहे हैं। और फिर उनके पास थे भी नहीं, तो मुझे मतलब यही लेने पड़े, मजबूरी भी समझ लो चाहे था, या फिर ये समझ लो कि उन्होंने खुद से सजेस्ट किया था कि ज़्यादातर बच्चे कैंपस के लेके जा रहे हैं शूज़, तो आप भी यही ट्राई करो, बेस्ट है। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, देखो कौन से हैं ये हैं जो मैंने लिए हैं। वैसे मैंने ना अभी ले लिए श्राद्ध के टाइम पर, वैसे बोला जाता है कि श्राद्ध के टाइम पर कुछ भी नई चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि 4-5 दिन हो गया मुझे इनको यूज़ करते हुए। तो ऐसे ये थे जो कि फ्लेक्सिबल भी हैं, ये भी ठीक है, इसका ये जो होता है ये भी थोड़ा गद्दे वाला है, क्या बोलते हैं इसको, तो ये भी फ्लेक्सिबल है। बाकी गद्दे हो रहे हैं क्योंकि नीचे से, तो इसलिए मैं ज़्यादा करके नहीं दिखाऊंगी, ये फ्लेक्सिबल भी है, गद्दे से भी है। और ये थोड़ा सा मुझे इसकी जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो लग रही है ना, वो है यहाँ पर लेजिस वाला पार्ट, ज़्यादा लंबे लेजिस दे रखे हैं, जिसकी वजह से ना यहाँ पर जो पैर होता है वो जब वो मुड़ता है ना, तो मेरे आजकल ना, जब से मैंने ये वाले शूज़ मतलब यूज़ करना स्टार्ट किए हैं, मेरे यहाँ पर जो आपका ये पार्ट होता है ना, एंकल वाला पार्ट, यहाँ पर दर्द हो रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। और दूसरी चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम लगी है इनमें, एक वो है कि यहाँ पर ना कुछ लगा हुआ है, ऐसे नॉर्मल शूज़ में कुछ नहीं होता ऐसा। जब मैं इसको यहाँ से दबाती हूँ ना, तो पता चलता है कि अंदर ना कुछ ऐसा है, कुछ गत्ता टाइप लगा हुआ है, कुछ बहुत टाइट सा गत्ता लगाया हुआ है, पता नहीं कुछ तो है अंदर मतलब कुछ बहुत टाइट सा गत्ता है। देखो जैसे यहाँ से है ना, ये एकदम ऐसे हो रहा है, दबाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये यहाँ पर ना अंदर कुछ लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत टाइट सा गत्ता लगाया हुआ है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक वो टाइट सा गत्ता लगाया हुआ, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से ही दिक्कत हो रही है चलने में। जैसे जब हम पैर रखते हैं ना, तो यहाँ से मुड़ नहीं पाता सही से, जिसकी वजह से मेरे यहाँ वाला जो पैर का जो पार्ट होता है ना, उसमें दर्द रहता है। तो ये इसी की वजह से हो रहा है, वरना जो मेरे पुराने वाले शूज़ थे बहुत ही कंफर्टेबल थे। ये तो नए वाले हैं, कैंपस के हैं ये, बाकी ठीक है, ये भी वैसे फ्लेक्सिबल है और बाकी सभी चीज़ें ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा लगता है, इसकी वजह से शायद मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि नहीं तो मुझे एंकल के पास जो पेन होता है ना, वो वाला पेन कभी नहीं होता, सिर्फ सिन पेन वगैरह हुआ था, लेकिन ये पेन कभी नहीं होता जो एंकल के पास होता है। ये अभी हुआ है मुझे जब से मैंने ये शूज़ स्टार्ट किए हैं। और ये थे पुराने वाले, भाई इनका तो कोई क्या ही कंपैरिजन करेगा, ये सबसे बेस्ट थे अभी तक के जितने भी मैंने यूज़ किए हैं, एकदम कंफर्टेबल थे और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई मुझे कभी इसकी वजह से, मतलब कि मेरे अंकल में कोई चोट लग गई हो, मुड़ गए हो या फिर कुछ ऐसा हो गया हो, लेकिन इनकी वजह से हो रही है, नए वालों की वजह से। ये थे पुराने वाले जो कि बिल्कुल अलग हो चुका है, आई थिंक दूसरे वाला था वो यहाँ से बिल्कुल अलग हो चुका है, तो ये थे वो। बाकी नए वाले ले लिए हैं, आई होप कि ये सही से काम करे। थोड़ी सी अभी या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नए होने की वजह से ये दिक्कत कर रहे हैं थोड़ी सी, या फिर हो सकता है अब ये ऐसे ही हो, थोड़े दिनों में मुझे ही आदत पड़ जाए, क्योंकि मैं कुछ टाइम से, बहुत टाइम से ये वाले पहन रही थी, ये भी मेरे ही थे, तो शायद मुझे इनकी हैबिट नहीं थी, इस वजह से थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही है नए वाले शूज़ से। तो आई होप कि थोड़ी ठीक हो जाए। बाकी आपने कौन से लिए बता देना। वैसे शूज़ कोई सी भी लो, इससे कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन सी कंपनी के क्या ले रहे हो, बस थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो जो चीज़ें उसके लिए होती हैं वो सब कंप्लीट होनी चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो आपके पैर के अंदर ना एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, आपका पैर उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि कभी आपका पैर टाइट है या लूज है, तो उस तरह की चीज़ें देख कर लिया करो। बाकी कंपनी से कोई मैटर नहीं करता, किसी भी कंपनी का ले लो, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आपके पैरों के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा पेन वगैरह नहीं होना चाहिए बस। तो देखकर तो मैंने भी लिया था, लेकिन उस टाइम पर हम इतना दौड़ कर तो नहीं देखते ना कि आपको पता चल जाएगा आपके यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा सा हो रहा है। बाकी यही सब चीज़ें थी, तो बाकी यही सब चीज़ें थी। और अपनी प्लीज़ रनिंग करते रहो, कोई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कुछ भी मत ध्यान दो, प्लीज़ अपनी रनिंग करते रहो। तो बस यही सब चीज़ें थी। मेरी भी रनिंग अभी फिलहाल ठीक ठाक चल रही है, आप सभी भी अपनी रनिंग करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।